हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल आर के अड्डा स्टडी सेंटर चैनल में स्वागत है। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके और जीके जीएस का क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एसएससी एमटीएस वालों के लिए होने वाला है। ये क्वेश्चन होने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते। पहला प्रश्न आपका आएगा, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, मतलब कौन थे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष? तो वो अपने आंसर नीचे आपका दिया हुआ है, 4 ऑप्शन भी दिया है। ऑप्शन में आपका एक आंसर दिया है, जो कि आपका ख आंसर इज द करेक्ट है, जो कि यहाँ पे भी दिया है। ख आंसर इज द करेक्ट है, जो कि राजेंद्र प्रसाद जी हमारे कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष, सबसे पहले अध्यक्ष थे ये। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दूसरा प्रश्न है, ठोस संविधान से आप क्या समझते हैं? तो इससे आंसर इसका आपका होने वाला है, ग आंसर होने वाला है, जो कि जिसमें सफलतापूर्वक संशोधन नहीं हो वो ठोस संविधान कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न अब देख लेते हैं, अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान सभा पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं, और जब ये संविधान तैयार किया गया था उस वक्त 8 अनुसूचियां थी। मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस देश से संविधान से लिया गया? तो वो लिया गया संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। भारतीय संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ? तो वो हुआ 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हो गया था, और ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। सात सभा की पहली बैठक कब हुई? तो वो हुई थी 26 नवंबर 1950 को। इस प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपने सात सभा यहाँ लिखा हुआ आएगा, जो कि 7 नहीं, ये संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 26 नवंबर 1950 को ये संविधान सभा की बैठक हुई थी। ये हैगा जो कि आपका गलत हैगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका तमिलनाडु से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, उसे डैश कहते हैं? तो वो कहते हैं असंज्ञेय अपराध को। पुलिस बिना कोर्ट की इजाज़त के बिना भी अरेस्ट कर सकती है, उसे असंज्ञेय अपराध कहते हैं। ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इन प्रश्नों को अच्छे से याद भी कर लीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। भीतर गांव का ईटो वाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और पूछे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, तो वो जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो कि वो पुरुष थे, और महिला में प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री? तो वो सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। और अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला लोक सभा अध्यक्ष कौन है? तो वो मीरा कुमार जी थे। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला राज्य सभा उपसभापति वायलेट अल्वा जी थे। और फिर अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर जी थी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और दूसरा प्रश्न, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। और तीसरा है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो वो लॉर्ड माउंटबेटन था। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। और
अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे। और छठा जो प्रश्न है, ये प्रश्न तो हमने राष्ट्रपति वाला करा दिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे, जो कि मुस्लिम राष्ट्रपति, ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो वो आपका दर्रा जो जोड़ता है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जो जिला दर्रा आपको ये जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है? तो ये आपकी तट रेखा जो सबसे लंबी होने वाली है, ये आपका डी ऑप्शन गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा है। डी घ ऑप्शन आपका इज द करेक्ट है। क ख ग घ ऑप्शन करेक्ट है आपका। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से दो देश स्थल रुद्र है? तो वो आपका स्थल रुद्र देश जो है पराग्वे और बोलीविया आपके ये होने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो वो आपके आत्माराम पांडुरंग जी थे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो वो आपका बिम्स्टेक का जो सदस्य नहीं है, वो आपका मालदीव नहीं है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट है, यानी घ। अगला प्रश्न है आपका, दोआब शब्द का अर्थ है। दोआब शब्द का अर्थ क्या है? तो आप ऑप्शन में देख सकते हो, दो पहाड़ों के बीच की भूमि, दो झीलों के बीच की भूमि, दो नदियों के बीच की भूमि या दो समुद्रों के बीच की भूमि। तो ये आपका घ आंसर इज द करेक्ट है। ग दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब शब्द का अर्थ माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लौंग प्राप्त होता है जड़ से, तना से, पत्ती से या फूलों की कलियां से? तो वो फूलों की कलियां से। डी ऑप्शन इज द करेक्ट है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है? क्या वह आंध्र प्रदेश की नदी घाटी है, अंटार्कटिका में स्थित है, मानसरोवर स्टेशन है, या फिर गंगा नदी का दूसरा स्रोत है, या हिंद महासागर में द्वीप है? तो ये आपका होने वाला है बी, अंटार्कटिका में स्थित मानव रहित स्टेशन है। दो दक्षिण गंगोत्री। किस वायसराय के समय भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी? तो वो आपका किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के समय कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत की जनगणना का इतिहास कब से शुरू हुआ? तो 18वीं शताब्दी से शुरू हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम जनगणना जेम्स प्रिंसेप द्वारा किस भारतीय शहर से प्रारंभ की गई थी? तो वो आपका प्रारंभ किया गया था इलाहाबाद और बनारस से, जो कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट है। ए और बी दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो ये आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट है। 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। ये आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष में आरंभ हुई? तो वो 1881 से आरंभ हुई। और 1800 जनगणना जो प्रथम जनगणना हुई थी 1872 में हुई थी, और जो कि विधिवत तरीके से हुआ वो 1881 में शुरू हुआ था। ये आपके टोटल सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो कि आपको हमने बता दिए। ये आपको SSC MTS के एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।